मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और रसायन के अध्ययन में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। भौतिक जगत में ज़्यादातर होने वाली घटनाएं कोलाइडी विलयन के अंतर्गत ही आते हैं, जो निम्नलिखित हैं। भाई आप देखते होंगे भौतिक जगत में मित्रों बहुत सी घटनाएं होती होंगी, तो ये जो घटनाएं हैं ये कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। और अभी आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, तो अभी आपको हम ये सब एग्जाम्पल दे के समझाएंगे। सबसे पहला मित्रों जो आपके लिए हेडलाइंस है, धुएं के अवक्षेपण में। अब देखते हैं धुएं का अवक्षेपण में कोलाइडी विलयन का कहाँ पर अनुप्रयोग है। धुएं में कार्बन के कण ऋणावेशित होते हैं। भाई सही बात है, जो धुआं होता है उसमें कार्बन के कण होते हैं, ये ऋणावेशित होते हैं। और अब जरा ध्यान दीजिए, जब ऋणावेशित कण धनावेश कार्टेल अवक्षेप के संपर्क में आते हैं तो इनका अधिशोषण हो जाता है, जिससे चिमनी के बाहर केवल शुद्ध हवा निकलती है। मित्रों, जो चिमनियों से धुआं निकलता है, चिमनी से जो धुआं निकले उसमें कार्बन के ज़्यादा कण न रहे, क्योंकि ये वायु प्रदूषित न कर पाएँ, इसलिए चिमनी में एक कार्टेल अवक्षेपक लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए कार्टेल अवक्षेपक मित्रों है क्या, ये यहीं पर होगा कहीं। कार्टेल अवक्षेपक ये है, ये मित्रों कार्टेल अवक्षेपक है। ये कार्टेल अवक्षेपक करता क्या है, कार्टेल अवक्षेपक धनावेशित होता है। ये ऋणावेश के कणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और शोषित कर लेता है, जिससे धीरे धीरे जो धुआं है इसका अवक्षेपण हटने लगता है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, डेल्टा के निर्माण में नदी के जल में ज़्यादातर ऋणावेशित होते हैं। भाई नदी का जो जल होता है ज़्यादातर ऋणावेश होता है, क्योंकि उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ घुली होती हैं, NaCl भी और भी चीज़ें होती हैं। जब ये समुद्र के जल के संपर्क में आते हैं तब डेल्टा का निर्माण होता है। ऐसा आवेश समाप्त होने पर होता है। मित्रों, जो नदी का जल होता है आप जानते हैं ये ऋणावेशित होते हैं, और जो समुद्र का जल होता है इस पर धन चार्ज ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें सोडियम उपस्थित होता है, राइट। और जब धन ऋण आपस में संपर्क में आएंगे तो आप जानते हैं डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा वहाँ पर निर्माण होता है जहाँ पर मित्रों कोलाइडी विलयन की क्रिया होगी। कोलाइडी विलयन की वहीं पर क्रिया होगी जहाँ धन और ऋणावेश समाप्त होंगे। चर्म शोधन में, चर्म यानी चमड़ा, धनावेशित कोलाइड साल होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो चमड़ा है ये धनावेशित कोलाइडी साल होता है। इन्हें शुद्ध करने के लिए ऋणावेशित टेनिन के संपर्क में लाया जाता है, जिससे इनका स्कंदन हो जाता है। जरा आप समझिएगा मित्रों, जो चर्म होता है चर्म शोधन में ये धनावेशित कोलाइडी साल होते हैं। मित्रों, जो चर्म होता है वो धनावेशित कोलाइडी साल होता है। शुद्ध करने के लिए इन्हें ऋणावेशित टेनिन के संपर्क में लाया जाता है, जिससे इनका स्कंदन हो जाता है। स्कंदन हो जाएगा तो प्यूरिफाइड हो जाएगा, शुद्धियाँ बाहर हो जाएंगी। जल के शुद्धिकरण में जल पर ऋणावेश उपस्थित होता है। इन्हें शुद्ध करने के लिए धनावेश जैसे फिटकरी एवं ब्लीचिंग पाउडर के संपर्क में लाया जाता है, जिससे आप जानते हैं जो अशुद्धियाँ होंगी ऋणावेशित वो फिटकरी के संपर्क में आएंगे और वो नीचे तले में बैठ जाएंगे, और आप इन्हें छान के पृथक कर सकते हैं। रक्त के शोधन में, रक्त एक प्रकार का ऋणावेशित कोलाइडी साल होता है। रक्त का स्कंदन करने के लिए इसमें FeCl3 या फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रा .24H2O मिलाया जाता है, राइट। आप देखते होंगे मित्रों, जो नाई होते हैं दाढ़ी बाल बनाते समय वो थोड़ा सा फिटकरी लगाते हैं, इसलिए ताकि जो ब्लड निकल रहा होता है ऋणावेश होता है इनके संपर्क में आने से आवेश समाप्त हो जाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।